लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने वाले हैं, जिसमें नागपुर में किस तरह की स्थिति है ये जानने के लिए हम आए हैं स्वावलंबी नगर में, जहां पर हम युवा से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है राजनीति के बारे में, वो किस तरह से विचार रखते हैं और ये चुनाव है उसमें वो किस तरह की भूमिका निभाते हैं। मुझे बताइए आप कि फिलहाल अभी चुनाव का दौर शुरू है, किस तरह की स्थिति है आपके परिसर में, क्या लगता है आपको चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही परिस्थिति है अभी कि सभी युवाओं ने मतदान करना चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर युवा मतदान नहीं करते हैं। तो सभी ने अगर किया तो अच्छा नेता चुन के आएगा। अभी फिलहाल जो है आपको पता है कि कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन गडकरी जी खड़े हैं और एक तरफ से एक बड़ी टक्कर है इन दोनों के बीच में। तो आपको क्या लगता है कि कौन चुनकर आएगा? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जिसका ज़्यादा काम अच्छा रहेगा वही चुन के आएगा, और लोगों को भी यही सोच के देना चाहिए कि जो डेवलपमेंट लाए, देश को आगे बढ़ाए, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे हमको चीज़ें अच्छी से मिले, हमको कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा नेता चुन के लाना चाहिए। दोनों में से जो भी आए बस काम अच्छा करना चाहिए और लोग उनको ये वोट दे जिन्होंने सही में काम अच्छा किया अभी तक इससे पहले। मेरा तो ये मानना है। तो आपकी नज़र में अभी तक किस तरह से काम हुए हैं, किस पार्टी ने काम किए या फिर किसने काम किए, और युवाओं ने क्या देखकर जो है मतदान करना चाहिए? युवाओं को तो सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि उनके भविष्य के लिए क्या चीज़ें अच्छी हो रही है। युवाओं को सबसे पहले ये दिखना चाहिए। और मेरे हिसाब से नितिन गडकरी जी जैसे अगर देखा जाए कि पूरे वो ऑल ओवर इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर है और शिप जहाज मिनिस्टर है, तो उनके इसमें आयोजक में मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रोड आप हर जगह देखेंगे तो अभी 2024 दिसंबर तक सुनने में आ रहा है कि दुनिया को पीछे छोड़ चुका होगा रोड मामले में भारत। तो नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आपका नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम कृष्णा शाहू है। कृष्णा जी, मुझे बताइए आप कितना पढ़े हैं? मैं अभी BBA परस्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव जो है हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। हमारे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इसी कारणवश हर युवा को चुनाव में अपना मत ज़रूर डालना चाहिए। जैसे कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो पहली बार चुनाव में अपना मत डालने वाले हैं, उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि वे कृपया करके अपना वोटर ID कार्ड बनाएं और मतदान में अपना मत ज़रूर डालें, ताकि वह जिनको चाहते हैं वो नेता चुनकर आए, क्योंकि आखिरी में इस देश का युवा ही देश का भविष्य है। इस देश का युवा ही देश का भविष्य है, ऐसा इन युवकों ने कहा है और ये बात सही भी है। आप क्या सोच रखते हो चुनाव को लेकर? क्या लगता है आपको कि युवाओं ने किस तरह से मतदान में हिस्सा लेना चाहिए या फिर युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबने वोट देना चाहिए, सभी युवाओं ने, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन मतलब जो भी कोई मतदान में खड़ा है तो कौन अच्छा है और कौन मतलब क्या कर सकता है। और जैसे कि नितिन गडकरी जी ने इतना कुछ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, तो मुझे देख के बहुत आनंद हो रहा है कि मुझे भी ये देखने मिल रहा है जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये सब कुछ होता है और ये भारत देश में भी हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। युवाओं के चुनाव को लेकर काफी अच्छे विचार हैं। कुछ और लोगों से भी हम राय लेंगे। आपको क्या लगता है, आप एक महिला हो और साथ में अभी 2024 का चुनाव चल रहा है, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? डेवलप होना चाहिए हर एक चीज़, और वैसे भी आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और महिलाओं के लिए अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए। बीच में एक बात हुई थी कि महिलाओं के लिए बहुत अत्याचार या फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी महिलाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है कि खास तरह से महिलाओं के लिए किस तरह के कानून या फिर क्या होना चाहिए? जो ज़्यादा महिलाओं के लिए सपोर्ट करेगा, जो ज़्यादा अच्छा करेगा महिलाओं के लिए, उससे जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जो पार्टी काम करेंगी उनको जो है महिलाएं वोट करेंगी। हमारे साथ कुछ और युवा है जिनसे हम बात करेंगे। आप युवा हो, आपका नाम बताइए। अनिकेत तायड़े। क्या पढ़े हो आप? अभी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। यस। अनिकेत, मुझे बताओ कि अभी फिलहाल 2024 का चुनाव चल रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कौन सही कैंडिडेट है या फिर कौन किसने काम किया है और क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवा के लिए अभी जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर जॉब्स के लिए जो भी सपोर्टिव है, जो भी नेता जो काम कर रहे हैं उनके लिए, कैंडिडेट के लिए वो सपोर्टिव होना चाहिए।
युवाओं की सबसे बड़ी बात रहती है कि उन्हें रोजगार मिलना चाहिए या फिर उनके जो भविष्य है वो सही से होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर जो भी पार्टी आगे चुनाव में चुनकर आती है, क्या करना चाहिए उन्होंने युवाओं के लिए? युवा के लिए उन्होंने अच्छे जॉब्स और रिक्वायरमेंट निकालने चाहिए, ताकि जो भी कैंडिडेट बच्चे हैं उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए। ये 2024 का भी चुनाव है, आपको क्या लगता है? अभी तो फिलहाल में प्रचार वगैरह चालू है, तो सभी को वोटिंग कार्ड बनाना चाहिए और वोटिंग देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोटिंग रहेंगी उतना देश के लिए अच्छा रहेगा। और जो काफ़ी सारे युवा वर्ग है वो बेरोज़गार है, उनको अच्छे से अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को और अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए युवाओं के लिए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हमारे साथ और एक युवक है, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम कुणाल मेश्राम है। क्या पढ़े हो आप? मैं अभी MBA की पढ़ाई कर रहा हूँ। कुणाल जी, मुझे बताइए, अभी चुनाव जारी है, बहुत कांटे की टक्कर है नागपुर में। क्या लगता है आपको कि किस तरह के रिजल्ट अपने को देखने को मिलेंगे? देखिए, कैसा है कि 2013 से अगर चुनाव को देखा जाए तो नितिन जी गडकरी चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, तो इस बार भी उनका ज़्यादा लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं कि वो इस बार चुन के आ सकते हैं। और उन्होंने काम भी किया है, नागपुर को डेवलपमेंट किया है। खुद नागपुर के होके उनको पता है कि नागपुर में क्या कुछ होना चाहिए, डेवलप कैसे होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आज RBI से लेके जो भी गवर्नमेंट के काम है वो नागपुर से चालू होते हैं। आज नितिन गडकरी जी का और एक सपना है कि लॉजिस्टिक हब बनाया जाए नागपुर को, और इससे क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो बढ़ेगा युवाओं के लिए। तो और ऊपर से युवाओं का वोटिंग इसके लिए महत्वपूर्ण है कि अभी जो है वो सबसे ज़्यादा वोटिंग लिस्ट में युवा शामिल है। तो उनके वोट भी डिपेंड करेगा कि किस तरह जिसके लायक है उन चुन के आना चाहिए, उन पे डिपेंड करेगा युवाओं पे कि उनको लाया जाए। तो नितिन गडकरी जी ऐसे नेता है जो कि सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, तो जनता के लिए काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो इस बार नितिन जी गडकरी जी का चांसेस ज़्यादा है जीतने के फिर से एक बार। कांग्रेस ने इतने साल काम किया है कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी ये काम कर सकती है? फिर कांग्रेस का किस तरह से रोल है इस चुनाव में, क्या लगता है? कांग्रेस भी कर सकती है। कांग्रेस जी के पास भी अच्छे नेता है, जैसे कि ठाकरे जी है उनके पास, जो कि चुनाव में नितिन जी के अगेंस्ट में खड़े हैं। बट जो एक रुतबा नितिन जी ने बनाया है पूरे नागपुर में, नागपुर के लाड़के बोला जाता है उनको, तो इस हिसाब से उनका ज़्यादा पक्ष स्ट्रॉन्ग है इस बार ठाकरे के मुकाबले में। शिक्षा को लेकर युवाओं के अहम सवाल हैं, उनसे जानेंगे कि वो राजनीति और शिक्षा को लेकर किस तरह से विचार रखते हैं। क्या आप मुझे बताइए, आपने एक शिक्षा को लेकर सवाल उठाया था, क्या है? मेरा सवाल ये है कि अभी नया एजुकेशन सिस्टम वो लागू होने वाला है, और उस सिस्टम को ये सुनने में आ रहा है कि वो सिस्टम बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। ठीक है, तब तक जो अभी 2-3 सालों में जो परस्यूइंग कर रहे हैं वो उनसे वो चीज़ छूट जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जो नया सिस्टम आया उसको थोड़ा सा बदलाव करके जल्दी डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत पीछे रह रहा है सारी चीज़ों में। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी का आने वाला है ना, चाहे वो PM के लिए हो या फिर स्टेट के लिए हो, तो उनको अभी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे 3 साल का एजुकेशन जो सिस्टम है वो 4 साल में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट नहीं लग रहे हैं, उसके बाद में अगर किसी इसमें ये निकल रहा है, पोजीशन निकल रहा है, एग्जाम्स तो हो रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट भी अगर आ जा रहा है तो लोगों को पोजीशंस नहीं मिल रहे हैं जॉब के लिए, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चीज़ों का ठीक है, वो चल रहा है डेवलपमेंट वो, लेकिन हम युवाओं के लिए जॉब मेन है। ठीक है, जब वही नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो मेरा फोकस ये है कि जो भी राजनीति पार्टी आ रही है उनको एजुकेशन और जॉब, ये दोनों को साथ में लेके चले और जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट्स बढ़ाए। ये कोशिश रहेगी कि मेरी जो नया डेवलपमेंट सिस्टम आ रहा है उससे ये चीज़ लागू हो। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है? ये सबसे पहली बात तो कोई सरकार ऐसा नहीं है, जो भी जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे कांग्रेस भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है BJP पार्टी थोड़ा बहुत सारी चीज़ों को सोच रही है, तो वो इसके बारे में भी सोचेगी, कांग्रेस भी सोचेगी, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों में अभी सोचना बाकी है, तब जाके वो एजुकेशन पे आएंगे। लेकिन BJP है कि थोड़ा सोच सकती है, तो उनको बस बताने की ज़रूरत है एक बार कि वो इधर भी ध्यान दे हमारे ऊपर। आप भी एक सवाल लेकर खड़े थे, क्या है?
जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कंपनीज में एक्सपोजर मिलना चाहिए कि जिससे मैं मेरा जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर सकूँ और अच्छा मतलब अच्छे से कमाई कर सकूँ। ऐसे ही सवाल आपके जो उम्र के लोग होंगे, यानी जो बच्चे होंगे जो अपना भविष्य देख रहे होंगे इस वायदन पे, वो भी देखते होंगे। हाँ, वो भी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, ताकि हम जब भी कभी काम करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम कैसे कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये विनती करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को इस्टेब्लिश होने दे और एक्सपोजर बढ़ने दे। हमारे साथ दो महिलाएं ऐसी है जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाली है। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या देखकर वोट करेंगी या फिर क्या सोचती है राजनीतिक पार्टियों के बारे में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आकांक्षा है। और आप फर्स्ट टाइम वोटिंग करोगी, क्या सोचती हो किस तरह की पार्टी होनी चाहिए? और नागपुर में फिलहाल कांग्रेस बीजेपी में सीधी लड़त है, क्या लगता है आपको इस बारे में? मुझे लगता है कि डिपेंड करता है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनरली लोग जाते हैं तो बिल्कुल विलेज साइड के एरिया में डेवलपमेंट करने जाते हैं और हमारे सिटीज़ में ही पड़े होते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट है बचे हुए प्रोजेक्ट्स जो आधे अधूरे छूट जाते हैं। और एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा ही है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जो कि मतलब जैसे IITs उसमें भी आजकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जॉब, क्योंकि कोरोना के पीरियड के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ देना वो लोग प्लेसमेंट बंद कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा प्लेसमेंट हो, ताकि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका हमें कुछ तो फ़ायदा हो। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मैं ईशा कुबरागढ़े हूँ और मैं इस साल फर्स्ट टाइम वोट करने वाली हूँ। तो मेरा बस यही है कि पहले लोग मतलब बोला था कि हम 2 करोड़ लोगों को उनकी हेल्प करेंगे जो कुछ बेरोज़गार है, बट अभी तक उन्होंने किया ही नहीं है। बस वो लोग, उनका कहना है कि बस बात जो बोलते हैं कि 2 करोड़ लोगों को हम उनका हेल्प करेंगे, बट आज तक उन्होंने किया नहीं है। तो मेरा बस यही है कि आप जो बोलते हो, अगर आपको लोग आप पे ट्रस्ट करके वोट कर रहे हैं तो आप वैसा करो, सो दैट सामने जाके लोग आप पे मतलब आपको ही वोट करें। और मैं यही देखूँगी कि अगर मतलब मैं सही इंसान को वोट कर रही हूँ क्या, जो कोई मंत्री है, सो दैट अगर मुझे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उन्होंने सॉल्व भी करने चाहिए। फिलहाल 19 अप्रैल को जो है नागपुर में मतदान होने हैं, वोट पड़ेंगे। युवाओं का सिर्फ इतना ही कहना है कि सिर्फ बातें मत करो, हमारे रोजगार और हमारी शिक्षा के बारे में भी सोचो। यही इन युवाओं के सवाल है और इसी पर जो है युवा वर्ग आगे चलकर मतदान करेगा। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं प्रकाश शुंकला, NBC न्यूज़ नागपुर।